दोस्तों, दिल्ली में एक्यूआई और उससे संबंधित कई सारे प्रश्न हैं, जिसपे मुझसे कहा भी गया है कि मैं वीडियो बनाऊं या कोई लेख लिखूं। समय की कमी के कारण नहीं कर पाया। आज थोड़ा फ्री हूं, मैंने सोचा इस विषय पे आपसे बातें करूं। एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, और इससे संबंधित है पीएम 2.5 तथा पीएम 2.10। इस पे भी बातें करेंगे, इसका क्या असर है क्या नहीं है। वैसे इतना बताऊं कि दिल्ली में दिवाली के समय एक्यूआई 999 पहुंच गया था। हजारडस नहीं कहें तो बहुत ही हजारडस, बहुत खतरनाक स्थिति तक पहुंच गया था। अब सामान्य हो गया, यानी पुअर वेरी पुअर से कहें तो सीवियर की स्थिति में आसपास में गुजर रहा है। तो कुछ आंकड़े हैं, जैसे मैं बता दूं कि दिल्ली में अभी ओवरऑल एक्यूआई, मतलब खास खास जगह में आगे पीछे हो सकता है, 316 से 326 है, जो वेरी पुअर की कैटेगरी में आता है। और जहां तक पीएम 2.5 की बात है, वह हाई में आता है, यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वह खतरनाक है। और इसका असर हमारे लंग्स पे, हार्ट्स पे, दोनों एक्यूआई इसकी बात कर रहा हूं, वो पड़ता है। और यह 2.5 जो पीएम की बात कर रहा हूं मैं, उसका असर वैसे है जैसे हम कई सिगरेट एक दिन में पीते हैं। चलिए हम पहले पीएम की बात कर लें। आखिर चीज क्या है? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, चिंता ना करें। यह है पार्टिकुलेट मैटर, यानी पार्टिकल छोटे छोटे, वो मैटर की बात है। यह ठोस भी हो सकता है, तरल पदार्थ भी हो सकता है, यानी सॉलिड लिक्विड दोनों हो सकता है, जो हवा में तैरते हैं अपनी छोटी मास के कारण, छोटे बहुत कम वजन के कारण ड्रॉपलेट की तरह होते हैं, आपकी आंखों से नहीं नजर आएगा, और जिसके कारण हमें दिक्कत होता है। उनका मेजरमेंट है वह माइक्रोमीटर से होता है। तो जो पीएम 2.5, पहले पीएम 10 की बात करते हैं, वह तकरीबन आपका बाल है, एक बाल यहां सर का बाल, उसका 1/7वां हिस्सा, मतलब लंबा नहीं मोटा में उतना आता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होगा। और इसी के साथ साथ पीएम 10 जो है वह तकरीबन आपके हो जाता है 1/30, यानी बाल की मोटाई जो है, जो उसका डायमीटर है, उसका 1/30 हिस्सा कर दे तो एक हिस्सा है वह पीएम 2.5 है। इसका मेजरमेंट का मतलब यह हुआ कि जब बड़ा वाला है जो रोड डस्ट से आता है, सड़क के किनारे, खासकर पटना में या दिल्ली के सड़कों पे, एनसीआर में चले जाए, दिल्ली के खुद में भी भयानक रूप में है, बड़े बड़े हैं, वह बेसिकली यहाँ से लंग्स तक रुक जाते हैं। लेकिन छोटे वाले इतने छोटे हैं कि आपके ब्लड में भी चले जाते हैं। आंख, नाक, कान के अलावा हर जगह ये प्रवेश करते हैं और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि WHO के हिसाब से, जैसा मैंने कहा, एक्यूआई तो ज़्यादा है ही है, वह वेरी पुअर और खतरनाक की स्थिति में जाता है। वहीं पर वह दूसरी तरफ में जो डस्ट पार्टिकल सीधे सीधे के जाता है हमारे अंदर, उसका भी असर पड़ता है। चलिए, ये तो बातें हुई। इसकी कारण है, मुख्य रूप से कहें तो कुछ वेदर कारण भी है। जैसे अब जाड़ा का समय आ रहा है तो टेम्परेचर इन्वर्शन होता है। जनरल टाइम में, गर्मी में या नॉर्मल मौसम में जब हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है, तो हवा हल्का होता है, इसलिए जो होता है चीज़ें, वो धुआं वगैरह उठ के ऊपर आते हैं। लेकिन यदि जाड़ा में जो पृथ्वी के साथ सटा हुआ है वह थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा होता है, ऊपर गर्म होता है, इसलिए चीज़ें नीचे आ जाती हैं, ऊपर उठ नहीं पाती। इसको टेम्परेचर इन्वर्शन कहते हैं। इसके कारण भी है, बाकी सब भी है। जैसे हम लोग जो करते हैं, बार बार आपने सुना हो कि पंजाब से आता है, जलते हैं पुआल, या पराली भी कहते हैं वहाँ की भाषा में, हरियाणा से भी आते हैं। वैसा भी समय था बीच में जब दिल्ली में और पंजाब दोनों में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब भी यह होता था। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में थे, काफ़ी शोर मचाती थी कि जब पंजाब गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की आएगी तो उसको खत्म किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब समय यह है कि दोनों जगहों में कांग्रेस की सरकार है। आम आदमी पार्टी की, माफ़ कीजिएगा, पंजाब में है, जबकि हरियाणा से जहां आ रहा है वहां, और दिल्ली में, दोनों में कांग्रेस की सरकार है।
स्थिति में कोई सुधार नहीं है, वह केवल चुनावी मुद्दा। हम अब मुख्य मुद्दों पर बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 300 से 500 जो है वह तकरीबन सीवियर के पहले आता है, यानी पुअर से वेरी पुअर। जब 400 से ही अधिक जाता है तो उसे हम सीवियर कहते हैं, और 500 से ऊपर चले जाए तो जैसा मैंने बताया वो हजार्डस है। और भी स्थितियां जो हैं जैसा हमें देखने को मिलता है, केवल दिल्ली नहीं, धारूहेड़ा जो हरियाणा में है वहाँ 434 के आसपास है, गाजियाबाद 340 से 360, होलाम्बी खुर्द पता नहीं कहाँ पे, एनसीआर में ही है, यहाँ भी 561 है, यानी हजार्डस की स्थिति तक जा रहा है। बरनाला पंजाब में एक बार 1543 से पहुंचा था, पता नहीं लोग कैसे जीवित रहते हैं, उसकी स्थिति आप छोड़ दीजिए, हाल फिलहाल में 350-400 के आसपास रहता है। दूसरे जो हमारे टक्कर देने वाले आसपास के देशों में लाहौर की स्थिति वैसे ही है, चीन के कुछ खास सिटी में है, ढाका में है, ये सब है। बाकी सब चीज़ तो मैं बता ही रहा हूँ। तो वैसे आगे बढ़ने से पहले कुछ और चंद पॉइंट में बता दो कि जो पोल्यूशन की हम बात करते हैं, अभी तक हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, नॉइज पोल्यूशन भी होता है, शोर मचता है। रात में भी आप दिल्ली के किसी सोसाइटी में चले जाइए, 10-11 बजे 12 बजे लाउड स्पीकर लगा के शोर मचाते हैं। किसी की शादी हो रही है, किसी का कुछ पूजा हो रहा है, कुछ वो चल रहा है, सारे संविधान और कानूनों को छोड़ छाड़ के जो मर्जी है तो लोग करते हैं। बच्चे ना सो पाते हैं, बूढ़ों की स्थिति खराब होती है, उससे भी मानसिक स्थिति खराब होती है। पानी की बात हम ज़्यादा नहीं करेंगे। वैसे बता दूं कि हमारे घरों में आरओ चलता है या जो भी चलता है, इसके बिना काम नहीं चल पाता है। लेकिन जो सड़क के किनारे रहने वाले बेचारे, ऐसा नहीं कोई आदत पड़ जाती है, बड़ी भयानक स्थिति होती है, गंदे पानी पीते हैं। और जो हमारे घरों से निकलता है उसका जो भी पाइपलाइन है, हर वह नदी में ही जाता है, ऐसी बात नहीं, हालांकि वहाँ से भी गंदगी फैलता है। हम एक बहुत ही गंदे वातावरण रहते हैं, चाहे हवा हो, चाहे जमीन हो, चाहे घर हो, चाहे आसपास हो। मैं राजनीतिक गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्थिक असमानता और गरीबी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी चर्चा मैं हमेशा करते रहता हूँ। तो चलिए, यहाँ तक मैंने आपको समझाया और यह भी बताया कि ये नॉइज पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन, हवा की गंदगी के साथ साथ ये पानी की गंदगियाँ कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं। अब चलते चलते दो छोटे मोटे और बताए। डेथ मैं ढूंढ रहा था, आपने भी पढ़ा होगा कि कितने लोग मरते हैं इसके कारण। बहुत सारी बीमारियां हमें पता है, जैसे पहले टीबी से बहुत लोग मरते थे, अब कम मरते हैं, कैंसर से भी मरते हैं, डायबिटिक होके मरते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, ब्रेन स्ट्रोक और दूसरे तरीके के चीज़ों से मरते हैं, एक्सीडेंट से भी मरते हैं, मारे भी जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं लोग। यूपी में सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग हैं इस तरह की गुंडागर्दी और बदमाशी के कारण। उसके बाद से अन्य राज्य हैं, खैर छोड़िए उनको। पॉल्यूशन के कारण सबसे बड़ा जो एक कारण है वह पॉल्यूशन है, और हर साल दिल्ली में करीब 17,200 लोग मरते हैं। मुख्य गणना 2023 से शुरू हुई, बड़े साइंटिफिक ढंग से किया गया, ये किसी की सोच नहीं है, ना विपक्ष की है ना पक्ष की है। और 2023 में कहते हैं 17,288 लोग मरे, यानी कुल मरने वाले हैं उसका 15% लोग इसके कारण मरे। सिगरेट पीने वाले अलग लोग हैं, उनकी बात मत कीजिए, केवल मरते ही नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन जीने की जो क्षमता है, जो ताकत है, जो लोग रहते हैं 100 वर्ष तक, उसमें यदि देखें तो दिल्ली और एनसीआर में 8 वर्ष घट जाते हैं। यानी यदि आप 100 वर्ष जीने वाले हैं तो 92 साल, और 92 साल भी वैसी हालत नहीं रहेंगे, उसके पहले भी और बुरे हालत में, खांसते हुए, कफ करते हुए, झुर्रियाँ, आंखों की रोशनी खत्म होती है, पानी गिरते हुए, नाक वगैरह की समस्या, हर तरह की समस्याओं से आप ग्रसित होते हैं, केवल शारीरिक ही नहीं मानसिक भी। और यह तरह तरह की मानसिक बीमारियां पैदा करती हैं, जिसमें नर्व न्यूरोलॉजी से लेके आपके मर्दानगी और जो भी एक नॉर्मल जीवन है उसमें भी आते हैं। तो ये बात हुई। और पूरे दिल्ली से बात छोड़ें, हम यदि पूरे विश्व की बात करें तो एक डेटा मेरे पास है। इंडिया में करीब यह कहता है कि ये तकरीबन 3,500 मतलब लोग प्रति वर्ष मरते हैं। वैसे आपको विश्वास ना तो दे सकते हैं। चलिए, अब हम ग्लोबल स्तर पर थोड़ा सा बता दूं कि ये मरने वाले संख्या 8.1 मिलियन यानी 80 लाख से अधिक लोग
इस बीमारी पोल्यूशन से मरते हैं। भारत में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, केवल दिल्ली का इतना है तो क्या होगा। और भारत में जो भी स्थिति बनती है वो करें। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ, ये मैंने बड़ा ही आश्चर्य रूप से देखा कि आर्थिक जो घाटा होता है, जो गड़बड़ियाँ होती हैं, लॉस जो है जीडीपी का, वह 9.5% है। यह भी वैज्ञानिक तरीके से शोध किया हुआ है, 2022 में किया गया। आंकड़ों से मैं आपको बोर किया तो थोड़ा ध्यान देना, हो सके तो दोबारा सुनना, लेकिन आंकड़ों के समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आम आदमी आंकड़ों से बाहर होता है, स्टैटिस्टिक्स से बाहर होता है। लेकिन दोस्त, यह सब हो क्यों रहा है? क्या हम इस घटते जीडीपी को 8.5% कम नहीं है, या इतने लोग मर रहे हैं या जिंदा भी हैं, तो आपके जीवित रहने और एक्टिव लाइफ रहने में बहुत अंतर है, और उसमें इसका बहुत बड़ा असर है, यानी खराब वातावरण, क्लाइमेट डिजनरेशन, जो भी कहें। और इसके अलावा अलग भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी होना, बहुत ज़्यादा ठंडा होना, बेमौसम बारिश होना, लंबे समय तक बारिश होना, हर तरह की चीज़ें जो दिल्ली में भी नज़र आ रहा है, भारत के अन्य जगहों में भी नज़र आ रहा है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे देश में, पूरा दुनिया में जो उत्पादन हो रहा है वह मुनाफे के लिए हो रहा है, ना कि हमारे खुद के भोग के लिए होता है, खपत के लिए होता है। जी नहीं, वह मुनाफे के लिए होता है। बाजार के थ्रू जो हमारी ताकत बनती है उसके हिसाब से हम खरीदते हैं, उसका उपभोग करते हैं। और इसी कारण, जैसे आप कोयला की फैक्ट्री देख लें झारखंड में, या कहीं चले जाएं, या समुद्र के किनारे जो गैस निकल रहे हैं, उसको कोशिश की जाती कि ना दबाएं, हल्का सा काम चला ले ताकि विस्फोट ना हो। सड़कों के किनारे, घरों के किनारे चिमनियां से निकलती हुई, यह सब, और आम जनता में इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं है। यह चुनावी मुद्दा नहीं है दोस्तों। बिहार में चुनाव हो रहा है, पटना में भी AQI और ये जो PM10 और PM2.5 की बात कर रहा हूं, भयानक स्थिति में लोग बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टरों ने भी यहां तक कहा है पटना से कि हो सके तो पटना छोड़ के चले जाइए। कहां जाए भाई? और इतने पैसे होते तो हो सकता है घर में ही लोग जो है सो पानी पीने के लिए कुछ मशीन रखते हैं, ऊपर से निकालते हैं, एयर प्यूरिफायर रखते हैं, घरों में सील्ड करके रखते हैं रबड़ से, ताकि बाहर में जितना भी चिल्लाना हो चिल्लाओ, जुलूस जाओ, अंदर में आवाज़ नहीं आनी चाहिए। बड़े लोग घर में होते हैं, आपके जितने भी प्रतिनिधि हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जितने भी हैं, मंत्री हों, राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हो, उन पे करोड़ों नहीं अरबों खर्च होता है, हमारे ही पैसे लूटते हैं लोग, ताकि वो एक ऐसी जिंदगी जी सकें जो हमारे जिंदगी से बहुत भिन्न है, बहुत बेहतर है। इसका आधार पूंजीवाद है। इसने हमें शारीरिक, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, हर तरह से भड़ुआ बनाकर रखा हुआ है। कीड़े मकोड़े की जिंदगी बिताने पर विवश कर दिया है। सोचो दोस्तों, सोचो, और केवल सोचो ही नहीं, यदि आपको पसंद आता है ये बातें, कोई ज़रूरत नहीं, लाइक करें ना करें, कमेंट डालें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ऐसे भी मेरा रिस्ट्रिक्टेड है चैनल, बहुत कम लोगों के पास पहुंचता है। फॉरवर्ड करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन ऐसे मुहिम में शामिल हो जो इस भयावह काल से हम आगे बढ़ सके। पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। धन्यवाद।